गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए, तो न्यू ईयर की दूसरी क्लास है ये। एंड द फर्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड द चैप्टर एज वेल एज एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। चैप्टर इंट्रोडक्शन भी साथ में ही किया। चैप्टर में क्या इंट्रोड्यूस करना है, स्टेटिस्टिक्स सब जानते हैं क्या होता है। सीधे हमने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन किया था। एंड एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि इस साल हम, चलो चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अपने को इस साल पढ़ने हैं। ये तो हो गया चैप्टर इंट्रोडक्शन, राइट। और वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो होते हैं, गिनती के तीन चार होते हैं, जिसमें से सबसे पहले होता है रेंज, फिर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन भी दो तरीके से, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन, राइट। फिर क्वार्टाइल डेविएशन एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, राइट। ठीक है, जिसको वेरिएशन भी कहते हैं, कई बार वेरिएंस ना कह के वेरिएशन, एक ही बात है। चलो, तो इसमें से रेंज तो करा है, एक ही लाइन में खत्म हो गया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और क्लास 10th में भी आए थे इसके क्वेश्चन, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो। ठीक है, मीन डेविएशन अभी इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन था जो हमने कर दिया है। आज क्वेश्चन करने, ये कट गया और ये 13.2 में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा मैप क्लियर है ना। ये 13.1 है, ये 13.2 है। ओके, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन हमने कर चुके हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन के लिए मीन और मीडियन के फॉर्मूले भी आने चाहिए, लास्ट ईयर से रिकॉल, वो भी हमने कर लिया कल के कल ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फाइनली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है पहले, फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा रो डेटा चेक करो, है ना। तो पहले दूसरे में मीन से मीन डेविएशन निकालना है, दूसरे तीसरे चौथे में मीडियन से मीन डेविएशन निकालना है। ओके, एंड फिर उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा हमको गिवन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 4 7 8 9, ये सबको गिवन है। जब मीन निकालना है तब इस डेटा का कुछ ऐसे कैसे अपन लिख सकते हैं जैसा गिवन है, लेकिन जब मीडियन निकालना है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो पहले क्वेश्चन में, पहले दूसरे में तो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने की जरूरत नहीं। कैसे स्टार्ट करेंगे हम, हेयर द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, ये ऑब्जर्वेशन है, द गिवन ऑब्जर्वेशंस या एंट्रीज भी बोलते हैं जिसको अपन, आर, और फिर हम ऑब्जर्वेशंस लिख देंगे। हेयर द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, फिर अपन ये ऑब्जर्वेशंस लिख देंगे। डन, इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन का। अब अपने को मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए, तो पहला काम मीन निकालना है, उसके बाद ही मीन डेविएशन की बात होगी। ठीक है, सो नाउ मीन ऑफ द mean of the given data is mean of the given data is, so mean का क्या नोटेशन होता है, x बार, और उसको निकाला कैसे जाता है, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, मीन और मीडियन निकालने के तरीके, जैसे मीन निकालने के भी आगे तरीके, अज्यूम्ड मीन मेथड, ये सब होंगे। तो वो आप कैसे निकालते हो, दैट इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ईयर। तो आप थोड़ा बहुत डायरेक्ट कर सकते हो मीन और मीडियन निकालने का तरीका, उसके बाद मीन डेविएशन आपको डिटेल में करके देखना है, समझ गए। तो आप जैसे समेशन ये एक्स आई है, समेशन एक्स आई पहले निकालो, सो द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो छोटी मोटी बातें अपन लिखते थे 9 10 में, वो अपन भी स्किप कर सकते हैं। चलिए आइए, तो जोड़ना है बेसिकली आपको, है ना, और क्या। सो 4 प्लस ऐसे ये जोड़ के दिखाना है, 7 + 8 + 9 + 10 + 13 + 17, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए, 7 और 4 11 और 8 19 और 9 28, 28 और 2 30 और 3 33 और 7 40, बचे 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 ही हो गया। चार, 4, अच्छा 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 80/8 दैट मीन्स 10। ठीक है, तो मीन आ गया। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात, जो इस साल हमको सीखना था, मीन डेविएशन। क्या करना है, मीन डेविएशन का मतलब डेविएशंस निकालना है, और डेविएशंस का भी फिर मीन निकालना है। तो पहले डेविएशंस निकालें। अब डेविएशंस निकालने का काम अपन टेबल में करेंगे, किस में करेंगे,
टेबल में। सर मीन निकालने का काम भी टेबल में कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते थे, पांचवें इक्वेशन से करना है। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है तो आप मीन टेबल में निकालोगे ना, जब रो डेटा में गिवन है तो आप मीन और मीडियन टेबल में नहीं निकालेंगे। लेकिन मीन डेविएशन तो हर बार आपको टेबल में ही निकालना है। नाउ मीन डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है ना, इज या is given by using the following या below table, using the below table as follows। ठीक है, टेबल बनाए। तो टेबल में क्या क्या कॉलम्स रहेंगे बताओ। सबसे पहले तो एक्स आई, सबसे पहले एक्स आई, ठीक है। सेकंड कॉलम बोलो एक्स आई माइनस एक्स बार। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। तीसरा एक्स आई माइनस बोलो का मॉड्यूलस, ठीक है। बस, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, क्लास 10th में अपने क्या सीखा था कि किस किस कॉलम का सम होता है, वही काम इस साल भी होगा। एक तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम हमेशा होता है अगर फ्रीक्वेंसी कॉलम गिवन है, तो इस साल तो गिवन ही, अभी इस क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी का सम 8 है वैसे पता है। अगर फ्रीक्वेंसी का जैसे पांचवें क्वेश्चन से गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हर बार होता है। और एक कॉलम का और सम होता है, वो कॉलम होता है हमेशा टेबल का आखिरी कॉलम। दैट्स इट। इनके अलावा और कॉलम्स का सम नहीं होता है एक टेबल के अंदर हमेशा, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी काल तो कॉलम है ही नहीं, दैट मीन सम किसका होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का सम होगा। ओके, मॉडुलस वाले कॉलम का सम होगा, ठीक है। चलो तो एक्स आई लिख दो सबसे पहले, तो एक्स आई क्या है, 4 7 8 9 10, आई नहीं पाएगा डेटा ना, 12 13 17, चलो ठीक है। अब इसका माइनस करके दिखाना है, तो 4 - एक्स बार क्या निकाला बेटा, 10 बराबर -6। 7 - 10 क्या आ जाएगा, -3। आगे बोलो, 8 - 10 क्या आ जाएगा, -2। 9 - 10 क्या आ जाएगा, -1। 10 - 10 0। देन 12 - 10 यानी कि 2। 13 - 10 यानी कि +3। और 17 - 10 गिव्स मी +7। अब इनका मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस ऑफ -6 6, मॉडुलस ऑफ -3 3, मॉडुलस ऑफ -2 2, मॉडुलस ऑफ -1 1, मॉडुलस ऑफ 0 0, मॉडुलस ऑफ 2 2, देन मॉडुलस ऑफ 3 3, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी कह दें, 7 7। अब इस कॉलम का सम चाहिए, ठीक है, कर दें सम। आ जाओ, 6 और 3 9, और 2 11, और 1 12, 12 और 2 14, और 3 17, 17 और 7 24। ये आ गया इसका टोटल, ठीक है। चलो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद है सबको, बेसिक पहला फॉर्मूला। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज गिवन बाय, बोलो नोटेशन क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन का। साक्षी, कल वाली क्लास देख लिया आपने, आधी ही देखी। बोलो। नोटेशन फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, एम डी, और नीचे एक्स बार, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब फॉर्मूला बताओ, समेशन एक्स आई एक्स बार। ये सब ये चीजें तो हम क्लास 10 से सीख के आए हैं कि जैसे ही जब सिग्मा साइन या समेशन साइन जिसके आगे लगा हुआ है उस कॉलम का सम चाहिए होता है, उस कॉलम का सम चाहिए होता है। और फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो एन लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो समेशन एफ आई लिखेंगे। तो ये इसका टोटल कितना है, 24। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 8 ही है, कल भी आज भी 3। आंसर चेक करो। सही है, समझ आया, मीन डेविएशन निकालना आया।
ठीक है, इट्स बेसिकली द मीन ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन, मीन ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन, मीन से डेविएशंस का मीन, अगेन उसका भी मीन। ठीक है, चले नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। करना क्या है, ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको करना है। तो एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से चलेंगे, एक क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेशन से चलेंगे, सब में दो दो क्वेश्चंस गिवन है आपको, नोट्स में आपके नोटबुक्स में सारे क्वेश्चंस विद प्रेजेंटेशन ही करने, कोई डायरेक्ट नहीं करना। चलिए, तो सबसे पहले मीन निकालें, जोड़ दें इनको। अच्छा, जोड़ने में परफेक्ट होने चाहिए आप, है ना, और क्विक भी होने चाहिए। स्पीड विथ एक्यूरेसी, 8 और 8 और 2 और 5 और 3 और 6 और 4 और 4, 4 बचे हासिल के, 4 और 3 7 7 और 4 और 4 और 4 और 5 31 6 37 4 41 5 46 एंड 4 500 टोटल आ गया इसका। ठीक है, इसका टोटल आ गया, तो मीन निकाल लेते हैं पहले, यानी इस जगह पे निकालो, ताकि फिर अपन डेविएशंस निकालेंगे ना अभी यहाँ पे। तो मीन इक्वल टू 500 समेशन एक्स आई बाई एन, यानी कि 500, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, नहीं तो टोटल लगा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 50 आ गया हमारा मीन। अब डेविएशंस निकालूं मीन से, सबका डेविएशंस निकालूं मीन से। ठीक है, तो 38 माइनस 50 क्या होगा, -12, और फिर उसका मॉडुलस भी निकालेंगे। तो अभी जैसे अपन डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 12 आ गया इसका डेविएशन, डेविएशन का भी मॉडुलस 12 आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। 70 और 50 का एक तरीके से गैप देखना है आपको ना, 70 और 50 का गैप क्या है, 20। फिर आ जाओ 48 और इसका बोलो, 2 का ही गैप है, ओके। 40 और 450 का 10 का गैप है, 42 और 50 का 8 का गैप है, 55 और 5 का गैप है, 63 और 50 का 13 का गैप है, 46 और 50 का 4 का गैप। वैसे तो -4 आएगा, लेकिन मॉडुलस करके वो 4 पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा, ये +4 ही रहेगा, और यहाँ पे -4 जो कि मॉडुलस होकर 6 हो जाएगा। ठीक है, डन। तो ये लास्ट कॉलम आ गया, अब इनको भी जोड़ना है, कर दें, जोड़ दें। 2 और 0 2 और 2 4 और 8 12, 12 5 17, 17 और 3 20 और 4 24 और 4 28 और 6 34 का 4 बचा 3, 4 और 2 6 और 7 और 8, दैट्स इट। यानी 2 बार टोटल लगाना पड़ेगा, तो एक बार तो ऑब्जर्वेशंस का, एक बार डेविएशंस का, राइट। 84 आ गया। सो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन, deviation about mean is given as summation modulus xi minus x bar divided by n, यानी 84 बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन थोड़ा ना बदल जाएंगे, तो वो सेम रहेंगे, 8.4। आंसर चेक करो, सही है। चलो अब मीडियन से निकालें। अब मीडियन से निकालने में क्या डिफरेंस है कि आपको रो डेटा अगर गिवन है तो आपको पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं कि उसने जो डेटा दिया है उसको आप ना लेके सीधा असेंडिंग ऑर्डर में लिखे आपका डेटा। ठीक है, लिख दें, कर दूं डिलीट, जैसे पहला क्वेश्चन है। Here the observations arranged in the ascending order are given below. Here the observations arranged in the ascending order are given below as. So करो उसको असाइनिंग ऑर्डर, ये तो गिवन ऑब्जर्वेशन है, ये चाहो लिखो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी आप असाइनिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। बोलो सबसे छोटा कौन दिख रहा है भाई, 10, 10, 10 से बड़ा 11, एक और बार 11, 12, 13, फिर एक और बार 13, फिर 14, श्योर, 16 कितनी बार है, एक और बार 16, एंड देन लास्ट में 18। बस टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, रो डेटा के लिए फॉर्मूला याद है, वैसे तो बड़ा आसान होता है,
वैसे तो क्या होता है तरीका, ये गया बीचों बीच तो पहुंचना है, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया। अगर आखिरी में बीच में एक ही नंबर बचता तो वही मीडियन होता, लेकिन बीच में दो नंबर बच गए, तो भैया तेरे बीच में भी आना है मेरे को, बीचों बीच जाना है मुझे, तो 13 और 14 के बीच में कौन होगा, 13.5 आंसर। तो वैसे तो मीडियन इतना सरल है, मीन से भी सरल है देखा जाए तो, है ना। उसके ऑब्जर्वेशंस का एक आंसर होता है या फिर उसके बीच का आंसर होता है, बट प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना। मल्टीपल चॉइस होती है, काम कर सकते हैं, प्रेजेंट तो हमको करना पड़ेगा। प्रेजेंट कैसे करेंगे, 12 है एन की वैल्यू, तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। सो हेयर, हेयर एन इक्वल टू 12, विच इज, विच इज even, even. So so median of the given data is, given data is capital M इक्वल टू n बाय, याद है, n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन, इसका एवरेज यानी डिवाइडेड बाय टू। सो n बाय टू बोले तो 12/2 यानी सिक्स ऑब्जर्वेशन, प्लस सिक्स में एक जोड़ा तो सेवंथ ऑब्जर्वेशन से। छठा और सातवां कहाँ से गिनना है, शुरू से आखिरी से, जहां से मर्जी हो गिन लो, एक ही आएगा, मतलब एक दो ही वही सेम नंबर्स आएंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः और सात, ये दोनों आए, और यहाँ से गिने तो भी एक दो तीन चार पाँच छः और सात, वही दो नंबर्स मिलेंगे, राइट। सो इट्स लाइक 13 + 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 27/2 यानी कि 13। तो ये फॉर्मेलिटी टाइप काम अपने को मजबूरी एग्जाम में करना पड़ेगा, बाकी मीडियन निकालने का काम तो ओरली भी हो सकता है बिना पेन उठाए भी, ठीक है। चलो अब मीन डेविएशंस के लिए टेबल बनानी है, अरेंज करना है, डेविएशन लेना है 13.5 से, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया। ठीक है, आओ जो हमने काम किया सेम वही रहेगा, तो नाउ मीन डेविएशन is given by using the table below, using the table given below। ठीक है, सो टेबल बनाए, ऑब्जर्वेशंस कितने इस बार, 12। बोलते जाओ कौन कौन, सबसे पहले एक्स आई, देन आगे बताओ एक्स आई माइनस एम। अब एक्स बार नहीं लिखना, अब क्या लिखना है, एम, और फिर उसका मॉडुलस, एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस, सेम पिछली बार की तरह। ठीक है, चलो एक्स आई बता दो एक बार क्या क्या है। अच्छा एक्स आई हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख देना, बढ़िया रहेगा, वैसे तो कैसे भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। वैसे तो इस टेबल में तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ही दिया है तो हम उसी में ही लिखें तो बेहतर है। बोलो क्या था असेंडिंग ऑर्डर, 10 फिर 2 × 11 फिर 12 फिर 2 × 13 देन 14 कितनी बार था, एक बार 14, दो बार 16, दो बार 17, एक बार 18, एक बार 14, दो बार 16, फिर दो बार 17 और लास्ट में एक 18 और था, राइट। चलो जी करो, अब इसमें से माइनस करो। सो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 10 में से क्या माइनस करना है, हमारा क्या आया था मीडियन 13.5, तो -3.5, -2.5, -2.5 दो बार, फिर -0.5 नहीं, 1.5, -1.5, यहाँ पे आ जाएगा -0.5, -0.5 दो बार, सही तो है। और फिर प्लस, अब यहाँ से प्लस होना शुरू हो जाएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका एक फायदा ये है कि माइनस एक साथ ही रहेंगे, प्लस एक साथ ही रहेंगे, और जीरो अगर आएगा तो भी बीच में ही रहेगा। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ये बोलो 2.5, 2.5, 3.5, 3.5 एंड फाइनली 4.5, इनका मॉडुलस ले लो। तो मॉडुलस -3 साइन हटा दो बस। अभी मैंने डायरेक्ट किया है इस क्वेश्चन में, आपको पिछली बार की तरह ही करना है। पिछली बार की तरह मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, जिससे पहले क्वेश्चन में किया था। देन फिर मॉडुलस ऑफ ऐसे, मॉडुलस ऑफ -3.5 इक्वल टू 3.5, पूरा अरेंज करना है अच्छे से, राइट। चलो अब जोड़ दूं मैं इन सबको, इसका टोटल लगा दूं। तो पहले तो अठन्नियाँ गिन लिया करो, सबसे आसान तरीका ये होता है, तो 12 अठन्नियाँ सब में अठन्नी है, तो 12 अठन्नी यानी 6 रुपए,
अब 6 के आगे गिनती चलाएं। 6 और 3, 9 और 2, 11 और 2, 14, और 2, और 2, और 3, और 3, 24 और 4, 28। तो ये आसान तरीका है, पहले अठन्नियाँ गिन लो हमेशा, है ना, अठन्नियाँ चवन्नियाँ जितनी भी हैं, पहले गिन के साइड में पटको। चलिए, तो फाइनल फॉर्मूला लगाते हैं हम अब। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is given by formula एम डी, और नीचे कैपिटल एम आएगा आपकी बार, समेशन बोलो, मॉडुलस एक्स आई माइनस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस का सम आ रहा है 28, और कितने थे ये टोटल, 12। 4 से काट दिया तो 4 7 या 28, 7/3। 7/3 को 2.33 अप्रोक्स आए तो अप्रोक्स ही लिखना, मतलब अप्रोक्स वर्ड जरूर लिखना उसका आंसर। ठीक है, मैच करो। हुआ मैच? समझ आएगा? तो सबसे सरल एक्सरसाइज है आपकी पूरे मैथ्स टेक्स्ट बुक की इस साल, अगर कहा जाए तो। ठीक है, और चैप्टर भी इजी है, एक्सटेंडेड डेविएशन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, बाकी मीन डेविएशन तो काफी आसान सी चीज है। इस बार स्टैटिस्टिक्स इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बोलो कोई डाउट हो तो। नो डाउट एट ऑल। क्या चीज कह रहा था मैं, एक चीज कह रहा था फिर भूल गया। मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये तो हम सीख ही रहे हैं। मीडियन डेविएशन करके कोई चीज नहीं होती, यानी डेविएशंस का मीन ही निकलेगा हर बार, चाहे से वो डेविएशंस मीन से लिए हैं, चाहे से वो डेविएशंस मीडियन से लिए हैं। डेविएशंस निकल गए ना सारे, अब इनका तो मीन ही निकलेगा, इनका मीडियन मत निकालने लग जाना। वो ऐसी कोई चीज नहीं होती, इनका मीडियन निकाल दिया आपने, ऐसी कोई भी चीज होती नहीं है स्टैटिस्टिक्स। चले नेक्स्ट, अब अगला वाला करो फटाफट डायरेक्ट, जोड़ो, देखते हैं हम कैलकुलेशन। रफ शीट निकालो अपने आप करो, फोर्थ वाला, मतलब प्रॉपर स्टेप से ना करके डायरेक्ट कर लो। आंसर बताओ। निकाल ली नोटबुक? स्टार्ट करें टाइम, विल बी गिवन 2 मिनट्स। जल्दी निकालो।
वो टाइम लगाया। इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है क्या? Let- चलो इधर देखो, आओ सम करके बताओ। 6 and 2 8, 8 and 6 14, 14 and 2 16, 16 and 5 21, 21 and 3 24, 30, 31, 31 and 9 40। That means zero रिमाइंडर। सॉरी। ओके ओके ओके, तो बोल भी नहीं रहे हो आप, प्रियांशु? बता भी नहीं रहे हो कि मीडियन निकालना है क्या निकालना है? वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड मीन, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड मीडियन। सो मीडियन में आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटा क्या है बताओ? 36 ही है। नेक्स्ट 36 के बाद 42, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगेन 46 है। ठीक है, आगे 49, आगे 51, 53, 60 and 72। काउंट करो, 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मीडियन निकालते हैं। तो ये गया, 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 ये गया। बचे 46 and 49, इनके बीचों बीच आएगा 48.5। तो पहले तो आप ये चेक करो मीडियन सही निकाला है आप लोगों ने? 48.5 निकाला है सभी ने? ठीक है चलो, तो ये मीडियन तो आप निकाल ही लोगे, m = 48.5। यहाँ तक तो कर ही दोगे। नाउ डेविएशंस और फिर उसका मॉडुलस थोड़ा डायरेक्ट निकालता हूं मैं। सो 36 और 48.5 का डेविएशन क्या निकाला बोलो? जो छोटा है ना, 36 तो छोटा है इससे, 12.5। बोलते जाओ 12.5। ठीक है, 42 से क्या निकाला आपने? 6.5। फिर 45 से क्या निकाला आपने? ये भी छोटा ही है, 3.5। पहले तो छोटे ही निकलेंगे है ना, मतलब ये सब नेगेटिव में निकलेंगे, सॉरी नेगेटिव में निकल रहे हैं ना ये। 36 - 48.5, हाँ ये नेगेटिव निकल रहे हैं जिसका मॉडुलस करके आपने पॉजिटिव किया। ठीक है, 46 में से क्या निकलेगा? 2.5। अगेन 46 में से क्या निकलेगा? 2.5। अब यहां से पॉजिटिव निकलना शुरू हो जाएंगे। तो 49 से क्या निकलेगा? 1.5। 51 से 49 से 0.5 निकलेगा। यस, 49 से 1.5 क्यों निकलेगा? 0.5। 51 से क्या निकलेगा? 2.5। बोलो, 1.5 और 1 2.5। और 53 से क्या निकलेगा? 4.5। 60 से बताओ जरा। तो 60 से 10 और 1.5, 11.5, 11.5। और 72 से बताओ जरा। 50 में 22 का डिफरेंस तो ये हो गया, और 1.5, 22 और 1.5 यानी 23.5। सही निकाला है क्या आप लोगों ने? ये डेविएशन से क्या गलती? बोलो साक्षी, यही डेविएशंस निकाले आपने भी? पहले नेगेटिव कर दिया मतलब? तो अच्छा, तो मॉडुलस में वैसे भी साइन चले जाएंगे ना, कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक हो सकती है?
मॉडुलस ही नहीं बनाया, तो फिर तो गलती है। फिर तो जीरो जीरो आएगा या गलती आंसर आएगा, जीरो आएगा पता नहीं है, बाकी का आंसर तो गलत आएगा। चलो नेक्स्ट। अब अठन्नियां जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अठन्नियां ने 5 रुपए। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 2 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, रिमाइंडर 3, 4 और 2, नहीं 4 और 1, 5 और 2 7, 70 आ रहा है क्या? 84 आएगा। फिर से आओ। तो 5 and 2 7 and 6 13 and 2 18 and 2 20 26 27 रिमाइंडर 3, 3 and 1 4, 5 and 2 7 ही आ रहा है, 70 आ रहा है। 70/10 आंसर देखो, 7 आ रहा है क्या? तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन समेशन xi - m/n। तो इन क्वेश्चंस में अगर कुछ गलती करोगे तो कैलकुलेशन ही करोगे, ठीक है। और तो क्या ही गलती करोगे, और तो कुछ इतना कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, बस कैलकुलेशन सही करो तो आंसर करेक्ट। 7 आंसर आ रहा है पीछे, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक करी आपने और डेविएशन से ही निकाले। चलो, चले नेक्स्ट। कर दूं डिलीट इसको। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। वही मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, दो क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, लेकिन अब की बार हमको रो डेटा नहीं गिवन है, XI/FI डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और फिर 7वें 8वें 9वें क्वेश्चन के बाद फिर क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें अपने को ग्रुपिंग क्लास इंटरवल्स गिवन होगी, राइट। अभी डायरेक्ट क्लास मार्क गिवन है। चलिए तो टेबल बना लेते हैं, क्योंकि अब तो मीन निकालने के लिए भी टेबल चाहिए और मीडियन निकालने के लिए भी टेबल चाहिए। तो लेट्स से हेयर द गिवन, सबसे पहले लिख देंगे हेयर द गिवन डेटा, हेयर द डेटा इज गिवन इन द टेबल गिवन बिलो, इन द टेबल बिलो एज। अब डेटा लिख देते हैं अपन। तो सबसे पहले XI, देन उसके बाद FI। उल्टा रो डेटा से ये क्वेश्चन आसान होते हैं, पता है आपको, और ये हैंडी होते हैं करने में। वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना, मजा नहीं आता उनको करने में। तो बोलो 5, 10, 15, 20, 25। एंड वन मोर थिंग, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें देखो डेटा भी अरेंज ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है, ठीक है। और नंबर ऑफ ये जो क्लास मार्क्स हैं ये भी 5 ही हैं, तो 5 ही कैलकुलेशंस करनी है, समझ गए। फ्रीक्वेंसी बोलो 7, 4, 6, 3, 5, ओके। अब जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसका टोटल ना लगे। तो पहले लगे हाथ तो यही कर दो, करना तो है ही, अभी नहीं तो बाद में। 7 और 4 11 और 6 17 और 3 20 और 5 25, पहला काम ये खत्म करो, ओके। अब क्योंकि मीन निकालना है, तो मीन निकालने के 3 तरीके हैं। क्या? डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट मेथड में इन दोनों का गुणा करो। अज्यूम मेथड में इनमें से एक अज्यूम मीन मानो और उसका उससे डेविएशंस लो, डिफरेंस देखो, DI निकालो, और स्टेप डेविएशन फिर HCF लो। तो डेटा अगर छोटा ही है तो हम डायरेक्ट मेथड से आगे बढ़ सकते हैं। इवन डेटा बड़ा है तो भी हम डायरेक्ट मेथड से आगे बढ़ सकते हैं। इवन कुल मिला के इस साल मीन मीडियन आप कैसे निकाल रहे हो, इससे वो ज्यादा बॉदर्ड नहीं रहेगा। आप मीन डेविएशन कैसे निकालते हो, ये है सबसे मेन सब्जेक्ट मैटर। तो अपन FI/XI निकाल लें, डेटा वैसे भी छोटा ही है। सो थर्ड कॉलम विल बी FI/XI। FI/XI निकालते हैं। तो 7 5 जा, बोलते जाओ, 35, 10 4 जा 40, 16 5 जा 80, 23 जा 60, 25 5 जा 125। अब मीन निकालने के लिए कोई भी, चाहे से मीन निकालने का क्वेश्चन हो चाहे से मीन डिवीजन निकालने का क्वेश्चन हो, हमेशा लास्ट कॉलम का टोटल होता है। तो अभी मीन निकालने तक तो यही लास्ट कॉलम है ना, मीन निकालने तक तो यही लास्ट कॉलम है, तो इसका टोटल होगा ही होगा। मान लो DI में चेंज करता तो FI/DI लास्ट कॉलम होता, उसका टोटल होता। UI में चेंज करता तो FI/UI लास्ट कॉलम होता, उसका टोटल होता। चलो लेट्स फाइंड द टोटल, यानी कि समेशन FI/XI पता करेंगे। करो 5 और 5 10, रिमाइंडर 1, 4 and 4 8 और 8 16 and 6 22, 22 and 2 24, रिमाइंडर 2।
यानी कि 340। हम्म। 16 5 या 90 होता है। ओके सॉरी, 15 6 जाए, वो 16 5 या है ही नहीं। 15 6 या 90, ओके सही है। तो 10 बढ़ गया, 350। यही आ रहा है। ठीक है, 350। फाइन। ये हो गया समेशन एफ आई एक्स आई। नाउ व्हाट, अब अपने को क्या चाहिए, डेविएशन। वही अब इसके बाद का काम सेम वही है, मतलब ये मान के चलो रो डेटा में जो अपन काम कर रहे थे वो अपन ने टेबुलर फॉर्म में किया है, मीन निकालने तक का काम। नहीं, मीन निकाला कहाँ अभी, मीन निकालो तो सही। नाउ मीन दैट इज एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ऐसे निकालते हैं। तो समेशन एक्स एफ आई यानी कि 350 और समेशन एफ आई यानी कि 25। 25 वन जा 25, बचा 10, 100 हो गया। 25 4 हंड्रेड, 14 आ गया मीन। अब आगे का काम बिल्कुल सेम है, वही एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार। आगे बोलो अगला कॉलम क्या होता है, मॉडुलस। पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बने तो एक कॉलम और बनेगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, लेकिन टोटल आखिरी कॉलम का ही होगा। कुछ भी हो जाए टोटल किसका होगा, लास्ट कॉलम का ही होगा। चलो लेट्स फाइंड द डिफरेंस। तो 5 माइनस एक्स बार क्या है 14, करना जरा, -9। देन 10 माइनस 14 गिव्स मी -4। 15 माइनस 14 गिव्स मी +1। 20 माइनस 14 गिव्स मी +6। तो 5 5 का गैप आ रहा है ना। 5 माइनस 14 गिव्स मी प्लस का 11। चलो जी, आ जाओ, ये मॉडुलस निकालेंगे। -9 का मॉडुलस 9, -4 का मॉडुलस 4, देन 1 का मॉडुलस 1, 6 का 6, 11 का 11, सॉरी 11। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करो मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। सो ढंग से करना, कई बार हम गलती से एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 × 7 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, एंड 11 5 जा अगेन 55। टोटल करें, लास्ट कॉलम का टोटल होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। 6 और 3 9 और 6 15 और 5 20 और 8 28, 2 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15, 158 आया। यही आया। चलो तो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन ही चल रहा है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन, दैट इज, नोटेशन है उसका एम डी, और नीचे एक्स बार। फॉर्मूला बोलो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, समेशन एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो लास्ट वाला कॉलम है 158, उसका सम 158, और समेशन एफ आई तो 25 ही रहेगा। 25 6 जा 150 पॉइंट 80 बचा, 25 3 जा 75, 5 बचा 50। 32 मैच करो आंसर। समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन करो। कर दूं उसको डिलीट, 6 वाला करो जल्दी। 8 तक करेंगे आज। या ये कल हम एक्सरसाइज खत्म कर दें। टोटल कितने बताया आपने, 12, लेकिन कल वाले थोड़े से लेंदी होंगे ना।
हो गया। एटी आ रहा है एन की वैल्यू। सही है। एटी। अब आपने एफ आई एक्स आई से किया है सबने, बट द बेटर ऑप्शन शुड बी टेक द डेविएशंस, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। क्यों? अच्छा ऐसा। चलो आप चाहो तो वो ऑप्शन चूज कर सकते हो, है ना। करो फिर, प्रोडक्ट किया होगा तो आपने बताओ। जीरो आ रहा है सबके एंड में, चलो ये फायदा हो गया। 40, 720, 28 फाइव जा 140 यानी 1400, 16 7 जा 1120 एंड 720। क्या आया टोटल? 4000 आया सभी का। नहीं आया 4000? 3000 ही आया। जीरो तो लगा ही दिया होगा। चार और दो छः, और चार 10, और दो 12, और दो 14, बचे एक। सात और एक 8, 8 4 12, 12 और एक 13, 13 और 7 20, बचे दो, तीन चार, 4000, 4000 40। एक मिनट रुको। चार और दो छः, अच्छा सॉरी, छः और दो 8, और दो 10 ही होगा। फिर से आओ, 0 0 0 0, चार और दो छः, और दो 8, और दो 10, बचा एक। एक बचा तो 8, 8 और 4 12, और एक 13, और 7 20, बचे दो। ठीक है, 4000 आया टोटल। सो 4000 डिवाइडेड बाय व्हाट? क्या? 4000/80, यानी कि जीरो से जीरो, तो 8 5 जा 50। ये आ गया हमारा मीन। अब थोड़ा डायरेक्टली मैं माइनस करने का काम कर देता हूँ। हम्म, तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बोलो। 50 से 10 का डेविएशन चाहिए, क्या आएगा? -40, -20, 20 20 का गैप है ना, 50 से 50 का जीरो, फिर +20, और +40। देखो तो इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक फायदा है कि ये भी सब गैप में आता है ना, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। 40 20 0 20 40, चलो मल्टीप्लाई करो तो 40 × 4 160, 40 × 4 160, 24 2 जा 48 480, ये जीरो हो ही जाएगा। 16 2 जा 320, और 4 ये भी 320, तो टोटल करो। जीरो, 8 से 14, और दो 16, और दो 18, बचा एक, यानी कि 6 और 3 9, और 3 12, 1280 आया। हम्म। सो 1280 बटे, बटे क्या? 80। 1280/80, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ। क्या आएगा? 8 1 जा 8, देन 48, 16 आंसर। ठीक है, यही आया। एनी डाउट्स? चलो अब एक मीडियन वाला क्वेश्चन देखो, और उसका एक फिर क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, तो 8 तक हमारे हो जाएंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में आपको पहले मीडियन निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं मीडियन निकालना कितनों को याद है। सो पहले तो डेटा लिख देंगे, टेबल अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर द ऑब्जर्वेशंस या हेयर द डेटा इज गिवन इन द बिलो टेबल एज फॉलोस। और टेबल बना देता हूं मैं, एक्स आई और एफ आई। बोलो एक्स आई क्या है? 5 7 9 10 12 एंड 15। एंड व्हाट इज एफ आई गिवन? 8 6 2 2 2 6। चलिए, तो मीन निकालना याद है? ओ सॉरी, मीडियन निकालना याद है। मीन डिवीजन अबाउट मीडियन का क्वेश्चन है। एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, इसमें क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन हो, हाउ विल यू फाइंड मीडियन? क्या निकालें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या निकलेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भूल गए? हम्म।
साक्षी भूल गए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली निकाल, वैसे मोर देन वाली भी निकाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा ट्रेडिशनल लेस देन वाली है। तो 8 से 8, फिर 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26। टोटल यहाँ पे n की वैल्यू भी 26, ये इससे मैच होनी चाहिए, याद है ना? हो गई मैच? ठीक है, नाउ व्हाट, आगे बताओ कैसे आप निकालें इसके आगे हम मीडियन? कैसे? तो फॉर्मूले से ऐसा कुछ करते थे? हाँ चलो आगे बताओ क्या करेंगे, बोलो। हम्म। ए, एल प्लस वन एफ, फॉर्मूला सही है बट ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। दिस इज फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड वी आर डीलिंग विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वी आर डीलिंग विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये 10th तो छोड़ो, 9th क्लास का क्वेश्चन है, और 10th में किया ही नहीं इसलिए भूल गए। क्या है 7? हाँ बेटा फ्रीक्वेंसी तो है ना, फ्रीक्वेंसी तो है ना, 5 5 8 बार लिखना है, 5 5 5 5 5 ऐसे 8 बार, फिर 7 6 बार लिखना है, या तो लिखने बैठो। तब भूल भाल गया आप। इतना करने के बाद ये फॉर्मूला भी लगाने से पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी होती थी, और मीडियन क्लास क्या होती थी? 13 या 13 से जस्ट बड़ी वाली क्लास इंटरवल मीडियन क्लास होती थी, फिर फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता था। क्लास इंटरवल है ही नहीं तो क्या निकालूंगा? तो जो सामने आएगा यही मेरा मीडियन है, ये मीडियन आ चुका है विदाउट एनी फॉर्मूला। 13 से जस्ट बड़ा सी एफ जहाँ दिखे उसके सीध में जो मिलता था वो मीडियन क्लास होती थी, बट क्लास तो है ही नहीं, तो जो क्लास मार के वही मीडियन है। ये 9th में करते थे। अभी मान लो ये होता 7 से 10, तो मीडियन क्लास मिलती, फिर वो फॉर्मूला लगता जो आप कह रहे थे। ठीक है, सो हेयर नाउ मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन whose CF is equal to और जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट मतलब जस्ट ग्रेटर देन तो 3 4 हैं, जस्ट ग्रेटर देन n/2, जस्ट ग्रेटर देन n/2 यानी कि 13। सो सी एफ जो 13 के बराबर हो और या फिर 13 से जस्ट बड़ी हो उस वाला ऑब्जर्वेशन, तो 13 से बड़ी जस्ट 14 है तो उस वाला ऑब्जर्वेशन कौन है? 7। सो मीडियन आ गया आपका 7, m = 7। अब आगे का काम वही है जो हम कर रहे थे, xi - f, xi - m, फिर उसका मॉडुलस, और फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन। जल्दी जल्दी कर दो, करो। 7 से डिफरेंस देखना है किसका? इसका, इसका और इसका नहीं, किसका? इसका। xi से डेविएशन देखना है। ओके, रेडी? 5 - 7 -2, -2। क्लास 10th अंदर आ जाओ। 7 - 7 0, 9 - 7 2, 10 - 7 3, 12 - 7 5, 15 - 7 8। मॉडुलस लगा दूंगा, 2 0 2 3 5 8। 7 लोग थे ना, 6 कैसे रह गए? 6 ही है क्या? ओके हाँ ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कराओ इस क्वेश्चन है। 8 2 जा 16, 0 से 0 रहेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 8 6 जा 48। करो टोटल, 6 और 4 10, 16 और 8, 16 और 8 24, बचे 2, 3 4 4 4 8, 84, राइट? सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चल रहा है। ये क्या फॉर्मूला है? समेशन fi मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस xi माइनस m डिवाइडेड बाय समेशन fi, दैट गिव्स मी 84 डिवाइडेड बाय व्हाट? 26। तो यहाँ पे एक बड़ा फ्रैक्शनल आएगा, ये 2 से काटूंगा तो 42/13, और 42/13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 13, 3 जा 39, बचता है 3, 30 हो गया, 13 2 जा 26, बचता है 4, अगेन 13 3 जा 39, अप्रोक्स 3.23 अप्रोक्स से चेक करो।
ठीक है। अब अगले वाले क्वेश्चन होमवर्क है, बस मुझे बता दो मीडियन क्या है इसमें, बता सकते हो? अच्छा, आप जो कह रहे थे कि सर मिड वैल्यू देखो, तो मिड वैल्यू निकाल सकते हो आप। ये टोटल कितना था बताना? 80। 26। तो आपको 26 ऑब्जर्वेशन लिखने पड़ेंगे। कैसे? 8 बार है। 5 5 5 5 5 5 5 8 बार हो गया। 7 6 बार है। 7 7 ऐसे करके पूरे 26 ऑब्जर्वेशन लिखने पड़ेंगे। फिर वही काटते जाओ, बीच में पहुंच जाओ। बीच में पहुंचोगे तो वही मीडियन आएगा। क्या आया था हमारा मीडियन? 7 आया था ना, तो हमारा 7 ही आएगा मीडियन, चेक कर लेना। क्या कह रहे हो? आप जब इधर से काट के पहुंचोगे ना, तो मिड वैल्यू वही आएगी 7। अभी अपने डायरेक्ट कर लिया सीएफ की मदद से। अगर आप चाहो तो इसे खोल के लिखो, वही 7 आएगी। समझ आया? बोलो साक्षी, समझ आया? समझ आया? अगर हम इसको खोल खोल के लिख दें ना, 9 को 2 बार लिखें, 10 को 2 बार, इसे 26 ऑब्जर्वेशन सजा दें पूरे, और इधर से इधर काटना शुरू करें, तो हमारा उससे भी मीडियन 7 ही आएगा। करके देख लेना आप घर पे एक्टिविटी। ये सब 9th में करवाई हुई है ना। आइए इसमें मीडियन बता दो मुझे। तो 3 सीएफ बनाओ पहले तो। 3 और 5 8, और 6 14, और 7 21, 21 और 8 29। 29 का आधा 14.5, 14.5 सर्च पड़ा 21, तो ये मीडियन होगा। तो आपको 30 से डेविएशन लेना है। कर लोगे आगे का काम? चलो जाओ, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड इस क्वेश्चन का आंसर मिसमैच आया या कोई दिक्कत आए तो कल आते ही बताना। ठीक है ना, उसके लिए घर पे बैठ के इसको करना पड़ेगा। ठीक है, कल का पेंडेंसी निपटाओ, और आज का भी पूरा यहाँ तक काम करो। ओके।